lecture of biology in which we have to deal about the diversity in living organism। ये आपकी नई क्लास है। तो अपन इसमें क्या है, बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। बायोलॉजी क्या होता है, एक प्रकार का साइंस होता है जिसमें लिविंग और लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में हम स्टडी करते हैं। इसमें अपन 4 टॉपिक आपके सिलेबस में है। आपका पहला टॉपिक है द लिविंग वर्ल्ड, जो कि चैप्टर 1 है, और सेकंड चैप्टर है आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। चैप्टर 3 इज plant kingdom and the fourth chapter is animal kingdom. First of all, we have to talk about the first chapter, that is diversity in the living world. Let us start. First, I have to tell about the basic terms, that what is the biology. The biology is the science of life form. मतलब कि बायोलॉजी है क्या? बायोलॉजी एक प्रकार का एक साइंस है जिसमें कि लाइफ और लाइफ फॉर्म्स या लिविंग प्रोसेस कैसे उत्पन्न होता है, कैसे चलता है, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें पाई जाती है। ऐसे नहीं है कि लिविंग प्रोसेस एक ही प्रकार का होता है। इसमें बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं, आदमी पाए जाते हैं, जीव जंतु, पक्षी, प्लांट, एनिमल सभी आते हैं इसमें। तो पहले के जो आदमी थे, जो प्राचीन आदमी थे, अर्ली मैन जिसे कहते हैं, वो उनको क्या था, एक प्रकार का उन लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते थे कि क्या चीज़ लिविंग है और क्या चीज़ नॉन लिविंग है। तो उन्होंने ये बोला कि इन एनिमेट मैटर एंड एनिमेट मैटर। तो इसमें क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टॉक अबाउट द इन एनिमेट मैटर। इन एनिमेट मैटर होता क्या है, जैसे कि विंड हो गया, विंड में जान होती है क्या? नहीं होती। वैसे सी, फायर, ये इसमें सब में जान होती है क्या? नहीं होती। पर ये चीज़ क्या है, हमको जीवन जीने के लिए ज़रूरी होता है। वैसे ही कई लिविंग चीज़ पाई गई जिसको अपन एनिमल और प्लांट्स कहते हैं। बहुत सारे चीज़ ऐसे होता है जो इन एनिमेट लगते हैं हमें, पर वो एनिमेट ऑब्जेक्ट होते हैं। जैसे कि इन एनिमेट का सबसे अच्छा चीज़ एग्जांपल ये है कि उसमें जान होती है। इन एनिमेट और एनिमेट फैक्टर, ठीक है। अब लिविंग प्रोसेस कैसे चलेगी आपकी, ये देखिए। पहला यहाँ टॉपिक आपका आ गया लिविंग प्रोसेस। लिविंग प्रोसेस मतलब ऐसा कि जिसमें कि सेंस ऑर्गन प्रेजेंट हो, उसको अपन क्या बोलते हैं, इन एनिमेट। सॉरी, इन एनिमेट नहीं, एनिमेट बोलते हैं, ठीक। तो सिस्टमेटिक इसका स्टडी, सिस्टमेटिक एक प्रकार की इसकी स्टडी को, ह्यूमन बींग्स के स्टडी को अपन ह्यूमन हिस्ट्री से अपन इसको कंक्लूड कर सकते हैं। अपन जिस सोसाइटी में रहते हैं, उसमें क्या, बहुत सारे जीव जंतु, बहुत सारे पेड़ पौधे, इन सब लोग रहते हैं। तो हम एक ये कह सकते हैं कि हम एक बायोडाइवर्सिटी में रहते हैं, ठीक है। और अपन इस चैप्टर में देखेंगे कि किस प्रकार अपन डिफ्रेंशिएट कर पाएँ कि कौन सा चीज़ लिविंग है और कौन सा चीज़ नॉन लिविंग है। उसके कई सारे फैक्टर्स हैं जिससे अपन क्लासीफाई कर पाते हैं कि वो चीज़ लिविंग है कि नॉन लिविंग है। पहला फैक्टर होता है ग्रोथ। अब जिसमें ग्रोथ पाया जाएगा, जैसे कि जिस बॉडी में ग्रोथ पाया जाएगा वो आता है लिविंग, और जिस चीज़ में ग्रोथ नहीं पाया जाता वो आता है नॉन लिविंग, ठीक। अब कई चीज़ होते हैं जैसे कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। यहाँ देखना ना, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो ये चीज़ है कि कोई चीज़ हॉरिजॉन्टल, कोई चीज़ हॉरिजॉन्टल भी बड़ा होता है, कोई चीज़ वर्टिकल भी बड़ा होता है। तो उस प्रकार से उसका ग्रोथ होता है, उसको अपन डिफाइन करते हैं। ये सबको एक सिस्टमेटिक वे में करके दिया है जी, एक साइंटिस्ट ने, जिनका नाम था आपका अर्नस्ट मेयर। अर्नस्ट मेयर को अपन क्या बोलते हैं, द फादर ऑफ द टैक्सोनॉमी, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ द टैक्सोनॉमी। इसका जन्म कब हुआ था, 5 जुलाई 1904। ये रहा आपके अर्नस्ट मेयर। इन्होंने अपना पूरा जीवन ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, डाइवर्सिटी, इस सब में निकाल दिया। और इनकी कुल आयु थी 100 ईयर्स, ठीक। अब इन्होंने क्या किया, अब ये बात सामने आती है कि इन्होंने किया क्या। तो इन्होंने पूरी अपनी ज़िंदगी क्या है, अब
जियोग्राफी, इवोल्यूशन, सिस्टमेटिक और हिस्ट्री या फिलोसफी ऑफ बायोलॉजी में अपना पूरा जीवन लगा दिया। और ये सब टैक्सोनॉमी को निकाल कर, टैक्सोनॉमी बोलते किसको हैं, जो अपन इसमें एक स्टडी करेंगे कि किसी भी चीज़ को बोलने का तरीका, किसी भी चीज़ को कहने का तरीका, या कुछ भी चीज़ को बोला जाए तो उसको किस वे में बोला जाए, उसका एक स्टैंडर्ड नाम होना चाहिए, उसको अपन क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी। ठीक। अब 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 नेक्स्ट आता है हम लोग का लिविंग। तो क्या चीज़ लिविंग है? अब हम इस दुनिया में रह रहे हैं, अब देखो लिविंग वर्ल्ड कितना खूबसूरत है कि हमको यहाँ एयर मिल रहा है, पानी मिल रहा है, हम खा रहे हैं, हमको उससे एनर्जी मिल रहा है। बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनको नहीं मिल पाता है फूड, पर वो अपना फूड को खोजते हैं। जैसे कि कई कुत्ते हो गए कि बिल्ली हो गए, उनको क्या है, फूड नहीं मिलता तो उन लोग खोजते हैं पर अपना जीविका चलाते हैं। ऐसे बहुत सारे माउंटेन भी होते हैं, बहुत सारे फॉरेस्ट भी होते हैं, बहुत सारे ओशियन होते हैं, लेक्स होते हैं, डेजर्ट, जहाँ की स्पीचलेस वाटर, स्पीचलेस चीज़ हमको मिलता है। स्पीचलेस मतलब जहाँ अपन सोच नहीं सकते कि वहाँ होगा कुछ, पर वहाँ भी कोई ऑर्गेनिज्म वहाँ ग्रो करते रहते हैं। जैसे कि कोई कुछ ऐसे प्रजाति भी होते हैं ना, कई ऐसे वैरायटी भी होते हैं एनिमल के जो कि फॉरेस्ट में ही पाए जाते हैं, कई ऐसे वैरायटी होते हैं जो कि फ्रेश लेक में पाए जाते हैं, जो कि रेगिस्तान में पाए जाते हैं, या जहाँ गर्म इलाका है वहाँ पाए जाते हैं। कई ऐसे भी बर्ड्स होते हैं जो कि माइग्रेट करते रहते हैं एक जगह से दूसरे जगह अपने आप को चलाने के लिए, अपने आप के जीवन चलाने के लिए। तो ये क्या है, इकोलॉजिकल एक पिरामिड है जिसमें अपन हर एक चीज़ को कह सकते हैं कि लिविंग है कि नॉन लिविंग। अब हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन यह उठना चाहिए कि ये क्यों क्यों है ये लिविंग और क्यों दैट्स इज कॉल्ड नॉन लिविंग। तो अपन इस दोनों चीज़ को, क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए अपन पहला टॉपिक को इसमें डील करेंगे, जिसको क्या कहा जाता है, व्हाट इज लिविंग। लिविंग क्या होता है? लिविंग एक प्रकार का ग्रोथ होता है। ग्रोथ जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, फोटो में देख रहे हैं, छोटा बच्चा हुआ, फिर धीरे धीरे ये बढ़ता जा रहा है। देख रहे हो आप, ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो जिसमें ग्रोथ पाया जाए, जो कि धीरे धीरे बढ़ता गया, तो अपन उसको क्या बोलेंगे, लिविंग। अब ऐसा तो चीज़ नहीं है कि जिसमें जो हर चीज़ बढ़े और वो लिविंग हो। तो एक सिस्टमेटिक वे में इसको अपन ये कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म वो है जिसमें कि रैपिडली ग्रोथ होए और साथ में साथ उसका मास और उसका नंबर भी इंक्रीज हो। जैसे कि इंडिविजुअल से वो ट्विन कैरेक्टर में डेवलप हो जाए। जैसे एक छोटा सा यहाँ देख रहे हैं आप प्लांट, ये भी तो एक लिविंग है। प्लांट इज आल्सो अ लिविंग। तो ये देखिए अब धीरे धीरे ये बढ़ रहा है, तो अपन इसको क्या है, लिविंग बोलेंगे। इसमें क्या है, सेल डिवाइड होते रहता है, धीरे धीरे सेल डिवाइड होता है, जिससे मल्टीपल डिवीजन होता है, उससे क्या है, नया चीज़ ग्रो होता है। ठीक है। अब प्लांट में भी अपन ग्रोथ देख सकते हैं कंटिन्यूस। पहले प्लांट छोटा रहता है, फिर वो बड़ा होता है, फिर और बड़ा होकर वो पेड़ का निर्माण करता है। बस उसी प्रकार से कोई भी चीज़ को अपन ग्रोथ मिले तो अपन उसको क्या बोलते हैं, लिविंग। तो एनिमल में भी ये ग्रोथ को एक सर्टन एज तक के देखा जाता है। जैसे कि ह्यूमन में ही देखो कि बच्चा रहता है, उसके बाद धीरे बढ़ता है, फिर बढ़ते रहता है। तो क्या है, एक सर्टन हाइट पे पहुंच के वो रुक जाता है। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो रुक गया तो वो नॉन लिविंग में आ गया, मतलब कि वो लिविंग में ही है, पर कुछ एक सर्टन हाइट में उसका क्या है, ग्रोथ रुक जाता है, पर उसकी सेल्स लगातार डिवाइड होते रहते हैं। तो सेल क्या है, लगातार डिवाइड होने वाली प्रोसेस है। ऐसे बहुत सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी सेल डिवीजन देखने को मिलता है, और ये हमको क्या है, विट्रो कल्चर में देखने को मिलता है, जिसको अपन क्या है, माइक्रोस्कोप की मदद से देख पाते हैं, माइक्रोस्कोप से की मदद से देख पाते हैं। और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपन अपने खुद की आंखों से नहीं देख पाते। खुद की आंखों मतलब नेकेड आई से नहीं देख पाते। किसी की चीज, जैसे कि आदमी बड़ा होता है तो क्या होता है, उसमें उसके बॉडी का जो मास होता है वो भी इंक्रीज होता है। जैसे किसी भी चीज़ का ग्रोथ होगा तो आप पहले बात ये ध्यान रखिएगा कि उसका मास भी इंक्रीज होगा। और नॉन लिविंग में क्या है, नॉन लिविंग में भी कई बार क्या है कि डिपोजिशन होते रहता है और ग्रोथ हमको दिखता है। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि उसमें भी ग्रोथ हो रहा है। जैसे कि कोई माउंटेन देखो, पहले एक माउंटेन कोई एक छोटा रहता है, अब उसमें
पत्थर का चूरा अगर गिरते गया ऊपर से, अगर पत्थर गिरा तो ग्रोथ उसमें भी हो रहा है, तो अपन माउंटेन को तो नहीं बोल सकते ना लिविंग। तो ये भी एक प्रकार का कॉम्प्लिकेशन है कि हर एक चीज़ ग्रोथ हो रहा है, तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो लिविंग हो या नॉन लिविंग। जैसे कि उसमें एक एक्सेप्शन क्या केस हो गया अपना, माउंटेन हो गया। ठीक है, माउंटेन में क्या हो, सैंड के मॉल्ट्स आके गिरेंगे तो उससे वो बड़ा होगा। मतलब ये थोड़ी ना हो जाएगा कि एक पत्थर लिविंग थोड़ी ना कहलाएगा, वो तो नॉन लिविंग ही रहेगा। तो ग्रोथ हर एस्पेक्ट में देखा जाता है। अब सेकंड क्या रहता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मतलब कि एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, जो कि एक समान ऑर्गेनिज्म, जो वो खुद एक ऑर्गेनिज्म है, वो एक समान ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति करे या उसको प्रोड्यूस करे, तो उसको अपन क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन प्रोसेस कहते हैं। ये क्या है, जैसे कि मान के चलो छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, पहले उसके बाद बड़े होंगे, फिर वो फिर क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू उन लोग नया जनरेशन को आगे बढ़ाएंगे। ये सब चीज़ क्या है, ह्यूमन बींग्स या सभी एनिमल्स में भी देखने को मिलता है। एंड मैन इज़ आल्सो अ सोशल एनिमल। तो ये सब चीज़ हमको वहाँ देखने को मिलता है। बहुत प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है, जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पर ह्यूमन में क्या पाया जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये देखिए रिप्रोडक्शन तो क्या हो, द साइज ऑफ लिविंग थिंग्स चेंजेस एट द टाइम एज गिवन बाय। जैसे कि ह्यूमन में भी होता है, ये देखो प्लांट भी बढ़ रहा है, वैसे एनिमल भी बढ़ते रहता है। तो धीरे धीरे जिसमें ग्रोथ हो, और वो एक सर्टन, जैसे कि ये बच्चा है, जैसे कि रुकिए थोड़ा, जैसे कि ये बच्चा है, अब उससे क्या है, एक चाइल्ड हुआ, चाइल्ड के बाद ये क्या है, उसकी मदर है। अब उससे क्या है, एक नया ऑफ स्प्रिंग का जन्म होगा, तो अपन उसको क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्शन प्रोसेस। मतलब कि ये हर जगह इसको मान्य नहीं माना गया है, क्योंकि ऐसे भी तो कई दंपत्ति होते हैं, ऐसे भी तो कई कपल होते हैं जिनके कोई बच्चे नहीं होते। मतलब ये थोड़ी ना कहेंगे कि जिसमें में रिप्रोडक्शन या न्यू इंडिविजुअल को जिसको ग्रोथ ना कर पाए वो नॉन लिविंग हो गए, वो भी तो लिविंग बींग्स आते हैं ना। तो इसके भी कई सारे क्राइटेरिया हैं। अब नेक्स्ट आते हैं इसमें मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म तो मेटाबॉलिज्म मतलब क्या होता है, जिसमें कि किसी भी चीज़ को ब्रेक डाउन करने का प्रोसेस चले, उसको अपन क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस क्या होता है, एक एक सॉरी मेटाबॉलिज्म का जो प्रोसेस होता है वो छोटे से जैसे कि हम कोई भी एक खाना खाते हैं, कोई भी, जैसे अपन भिंडी खाए या फिर कुछ भी चीज़ अपन खाए, तो उसका क्या है, अब भाई पच रहा है, जब हमारे शरीर में जाके पच रहा है तभी तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को एटीपी मिल रहा है, जिससे अपन का क्या है, जीवन चल रहा है। अगर यही चीज़ प्रोसेस ना हो, मान के चलो एक अपन खाना खाए और वो पचे नहीं, और ये प्रोसेस चलेगा नहीं, तो अपन उसको लिविंग बींग्स बोलेंगे क्या, नहीं बोलेंगे। तो एक इसमें एक प्रोसेस होता है जिसको अपन क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म। और हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे प्रकार के बॉडी में केमिकल्स निकलते हैं, जो कि स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स को क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ना शुरू करते हैं। और इसके साइज रहते हैं वेरियस, इसके क्लास रहते हैं, और कई एक फंक्शन रहते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, 1000 ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में चलते रहती है। और प्लांट एनिमल फंजाई या माइक्रोब्स में भी मेटाबॉलिज्म देखने को मिलता है। और यही एक टोटल जो रिएक्शन चलता है, ये हमारा जो टोटल रिएक्शन चलता है, उसी को अपन क्या कहते हैं, ये सम टोटल ऑफ रिएक्शन इज आल्सो नोन एज द बॉडी मेटाबॉलिज्म। और कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में क्या है, मेटाबॉलिज्म नहीं पाया जाता। मेटाबॉलिज्म का जो रिएक्शन है वो क्या है, सेल के बाहर होता है। ठीक है, सेल के बाहर होता है। और एक आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन बॉडी के बाहर हो, अपन टेस्ट ट्यूब में भी करके देख सकते हैं कि वो चीज़ लिविंग है कि नॉन लिविंग। तो मेटाबॉलिज्म एक प्रकार का लिविंग ऑर्गेनिज्म में चलने वाला वह प्रोसेस है,
लिविंग ऑर्गेनिज्म में चलने वाला वह प्रोसेस है जो कि कंटिन्यू चलते रहता है। और जैसे कि अपन ये सब देख रहे हैं कि बिना उसके तो कुछ नहीं हो सकता। जैसे कि अगर मेटाबॉलिज्म ना हो तो लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट नहीं कर सकता। तो तो अब ये पॉइंट होता है आपका ख़त्म। तो हम आगे की ओर शुरू करते हैं। तो इसमें क्या है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज द डेफिनिट फीचर ऑफ द लाइफ फॉर्म। अब क्या आ गया, मेटाबॉलिज्म आपका ख़त्म हो गया, अब रिप्रोडक्शन भी जरूरी हो गया। अब और अपन शुरू में क्या पढ़ते हैं, लाइफ प्रोसेस कैसे चलता है उसके बारे में अपन पढ़ें। तो सेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल में भी एक प्रकार का डिवीज़न पाया जाता है, जैसे हर चीज़ में पाया जाता है। जैसे कि अपन इसको क्या बोलेंगे, एनिमल में पाया जाएगा, तो प्लांट में पाया जाएगा। प्लांट में क्या है, सब चीज़ ले जाने के लिए क्या है, जाइलम और फ्लोएम का उपयोग होता है। वैसे ही एनिमल में क्या है, ब्लड वेसल का उपयोग होता है। तो जिसमें कि सेंस हो उसको अपन क्या बोलते हैं, सेंसरी ऑर्गन। ठीक है। परहैप्स द मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकल complicated feature of all living beings is this ability to sense their surrounding environment and respond to their environmental stimuli which could be physical, chemical और biological। मतलब कि ऐसा चीज़ जो कि हमको इन्वायरमेंट से मिला, जिसको अपन फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल जिसको महसूस कर पाएँ, उसको अपन क्या कहते हैं, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत सारी चीज़ों में देखा जाता है। ये प्रोकैरियोट्स में भी देखा जाता है एंड यूकैरियोट्स में भी देखा जाता है। प्रोकैरियोटिक मतलब कि प्लांट सेल, और यूकैरियोटिक मतलब कि एनिमल सेल। एनिमल में क्या पाया जाता है, यूकैरियोटिक, एंड प्लांट में क्या पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक। ठीक है। तो प्लांट के बात कर ली जाए तो क्या रहता है, सनलाइट के प्रेजेंस में उन लोग खाना बनाते हैं, तो उसको भी अपन क्या बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें भी एटीपी का सिंथेसिस हो रहा है ना, तो अपन उसको क्या बोल सकते हैं, लिविंग बींग्स के अंदर रख सकते हैं। तो उसमें भी केमिकल प्रोसेस हो रहा है, तभी तो उसको एनर्जी मिल रही, तभी तो प्लांट क्या कर रहा है, फल हमें दे रहा है। अगर प्लांट को ही पोषण नहीं मिलेगा, अगर उसी को एनर्जी नहीं मिलेगा, तो हमको कुछ मिलेगा क्या, पोषण नहीं मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। तो इससे हम इस चीज़ को देखते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बींग्स का, कि वो एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल कर पाते हैं। जैसे प्लांट भी लिविंग बींग्स में आते हैं और एनिमल्स भी आते हैं, पर दोनों का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, अलग अलग है। जैसे कि प्लांट का अपन कह सकते हैं, प्लांट का ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रहता है, और एनिमल लोग का क्या रहता है, हिट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब ऑटोट्रॉपिक क्या होता है और हिट्रोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक वो होता है जो कि खुद से फूड का प्रिपेयर करें, और हिट्रोट्रॉप्स वो रहते हैं जो कि अपने फूड के लिए दूसरे के ऊपर निर्भर रहें। जैसे कि प्लांट क्या रहते हैं, खुद से हर चीज़ प्रिपेयर करते हैं, उनको बस पानी की ज़रूरत होती है, और बाकी सब चीज़ वो लोग सॉइल से ले लेते हैं। जबकि एनिमल को क्या है, दूसरे एनिमल के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। तो ह्यूमन बींग्स क्या हुए, इस हिसाब से देखा जाए तो ऑटोट्रॉप हुए कि हेट्रोट्रॉप, क्या हुए। तो हम इसको देखेंगे कि ह्यूमन बींग्स आर आल्सो कॉल्ड हिट्रोट्रॉप्स। ठीक है। अब इसके आगे अपन कल पढ़ेंगे कि आगे इसमें को किस प्रकार से डिवाइड किया गया और किस प्रकार से हिरार्ची में रखा गया। अब इसमें बहुत सारे चीज़ हैं। अब हर एक चीज़ को कहने का, बोलने का, समझने का एक तरीका होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ये आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। दैट्स ऑल फॉर स्टूडेंट। थैंक्स।